बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ एक बिल्कुल यूनिक और न्यू स्टाइल पराठा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। पराठे तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन इस पराठे की बात ही कुछ अलग है। ये नॉर्मल लेयर्स वाला पराठा नहीं, बल्कि इन पराठों को हम डिफरेंट और न्यू आइडिया के साथ बनाएंगे। शायद ही आप लोगों में से किसी ने इस तरीके से पहले पराठे बनाए और खाए होंगे। इन पराठों की खास बात तो ये, इन्हें हम कम घी और ऑयल के साथ बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही मज़े के ये पराठे बनकर तैयार होते हैं। एक एक लेयर्स इनकी खुलेंगी इंशाल्लाह। इन पराठों को बनाकर और खाकर दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए आइए रमज़ान स्पेशल में न्यू पराठे की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पराठों के लिए डो को तैयार करना है, जिसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ सूजी। ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आपने उसको मिक्सी जार में डालकर बारीक कर लेना है। हमें इन पराठों के लिए बारीक सूजी रिक्वायर्ड है। ये हमने मेजर करके 1 कप ले लेना है। सेम उसी मेजरिंग वाले कप के साथ मेजर करते हुए हमें चाहिए मैदा, प्लेन फ्लावर। ये हमने ले लेने हैं 3 कप। मैदे और सूजी को हमने मिक्स कर लेना। ये पराठे की रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है। शायद ही आप लोगों में से किसी ने पहले इस तरीके से पराठे पहले बनाए और खाए होंगे। अब हमें चाहिए 1/2 टीस्पून ईस्ट और हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। अब यहाँ पर मेरे पास है हनी यानी कि शहद। ये हमने डाल लेना है 1 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास हनी है तो आपने ज़रूर ऐड कर लेनी है। हनी बहुत हेल्थी है, इसके अंदर शिफा भी है। अगर आप हनी नहीं डालना चाहते तो फिर आपने 1 टीस्पून शुगर ऐड कर लेनी है। हनी डालने से पराठों का कलर बहुत अच्छा आता है। अब हमने हल्के वार्म पानी के साथ इसको गूंद लेना है। देखें, इतना गर्म पानी होना चाहिए कि उंगली देखें मेरी अंदर है पानी के। वो इसलिए हमने लूक वार्म वाटर लेना है कि हमने इसके अंदर ईस्ट शामिल की है और बेकिंग पाउडर भी डाला है। थोड़ा थोड़ा पानी हमने शामिल करके नॉर्मल आटा गूंद लेना है। बस इस तरह हमने नॉर्मल ही इसको गूंदना है। अब यहाँ पर हमारा आटा नरम और मुलायम हो गया। अब हमने इसको रेस्ट के लिए रखना है। आटे को रेस्ट देने से पहले मैं इसकी राइट कंसिस्टेंसी भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का होना चाहिए। ऊपर ऑयल लगा लेंगे आटे के, नीचे वाली साइड पर भी लगाएंगे। यहाँ पर मेरे पास एक प्लास्टिक की शीट है। आप शापर भी ले सकते हैं, क्लिंग फिल्म भी ले सकते हैं। इस तरह फिर हमने आटे को उठाकर इस शीट के ऊपर रख लेना है। इसको अच्छे तरीके से हमने कवर कर लेना है। अब हमने इसको अच्छी तरह कवर करके 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। अगर गर्मियां हैं तो आपने फ्रिज में रख लेना है। हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा सर्दी है तो मैं इसको इसी तरह काउंटर पर ही छोड़ दूंगी। अब पराठों की लेयर्स में लगाने के लिए हमने एक पेस्ट तैयार कर लेनी है, जिसके लिए यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ, तकरीबन आधा कप। कुकिंग ऑयल के अंदर हमने शामिल कर लेनी है सूजी। ये मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून। यहाँ पर हमने ऑयल के अंदर सूजी ही ऐड करनी है और सूजी भी बारीक ही होनी चाहिए। और साथ ही 1 टेबल स्पून भर के हमने ले लेना है मैदा यानी कि प्लेन फ्लावर। 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये स्पेशल किस्म की हमने पेस्ट तैयार करनी है, क्योंकि हम स्पेशल पराठे बना रहे हैं तो उसके लिए पेस्ट भी हमने स्पेशल ही तैयार करनी है। और यहाँ पर मैं डालूंगी मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पर है। अगर नहीं भी है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हमने मिक्स कर लेना। मिक्स करने के दरमियान ही यहाँ पर मैं डालूंगी इसके अंदर 1 से 1.5 टेबल स्पून घी। मैं नॉर्मल घी ही ऐड करूँगी। घी को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। घी के साथ पराठे खस्ता बनेंगे और ऑयल के साथ क्रिस्पी बनेंगे। अगर हम घी के साथ ही बनाएंगे फिर लेयर जुड़ जाती हैं। अब हमने पराठों की लेयर्स के लिए एक स्पेशल सी पेस्ट तैयार कर ली है। ये अब रेडी हो चुकी है। अब डो को भी रेस्ट आते हुए 1 घंटा हो गया। देखें माशाल्लाह कितना परफेक्ट आटा बन के तैयार हुआ। अब हमने ये जो शापर है इसको हटा लेना है।
हल्का सा हमने हाथ को ऑयल लगा लेना और इसको हमने एक दफ़ा फिर से स्मूथ कर लेना। हल्के हल्के बबल्स भी आप देख सकते होंगे। इतना परफेक्ट आटा ये माशाल्लाह बन के तैयार हो गया है। लचक आप इसकी देख सकते हैं, इस तरह का होना चाहिए। अब हमने सरफेस को थोड़ा सा ऑयल लगा लेना और आटे को हमने रख लेना। अब हमने इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं। मैंने आटे को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। मैं 4 पराठे बनाऊंगी इसके। चारों पेड़ों को ऊपर से हमने इस तरह ऑयल लगा लेना। फिर से हमने इनको कवर कर लेना। अब हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको रेस्ट देना है। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद माशाल्लाह देखें पेड़े कितने फूल गए हैं। साइज़ इनका देखें कितना बड़ा हो गया है। 3 पेड़ों को हमने सेपरेट कर लेना है। हल्का सा हमने सरफेस को ग्रीस कर लेना है और ये वाला जो पेड़ा हमने रख लिया है इसको अब हमने हाथों को ऑयल लगाते हुए फैला लेना है। नॉर्मल तो जब हम पराठा बनाते हैं तो उसको हम बेलते हैं और उसके अंदर हम डिफरेंट तरीके की लेयर्स भी डालते हैं। इसको ना तो हमें खुशका लगाना है और ना ही हमने इसको बेलना है। हाथों के साथ ही हमने इसको बड़ा करना है। जितना भी हम इसको बारीक कर सकते हैं ना, हमने बारीक करते जाना है। जब ये इतना बड़ा हो जाए, देखिए रोटी की तरह हो गया, इसको हमने फिर इस तरह खींचते जाना है। इतना पतला कर लेना है कि सुराख भी हो जाए, वो कोई मैटर नहीं करता। बस हमने इसको पतला ही करना है। इतना बड़ा मैंने कर लिया है। जितना भी मैं इसको बड़ा कर सकती थी ना, मैंने इस पतला भी कर लिया और बड़ा भी कर लिया है। अब ये जो हमने पेस्ट तैयार करके रखी थी इसको हमने फिर से एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना और हमने इसके ऊपर डाल लेनी है। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे। हाथ के साथ हम इसको फैला लेंगे ताकि सारी जगह पर पराठे पर ये पेस्ट लग जाए। ब्रश के साथ इजी नहीं रहता, हाथ के साथ ही आपने ये डालनी है पेस्ट इस तरह। जब हमने अच्छे तरीके से पेस्ट घी वाली लगा लेनी है, फिर हमने इसको फोल्ड करना है। ये वाला साइड हमने उठाना है, इसको हमने फोल्ड कर लेना। फिर से हमने थोड़ी सी पेस्ट इसके ऊपर भी लगा लेनी है। यही तो पराठे की लेयर्स बनेगी। अब ये वाला जो साइड है इसको हमने फोल्ड कर लेना। इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा घी लगा लेना जो हमने पेस्ट रखी हुई है। अब ये वाला साइड उठाना है, इसके ऊपर हमने रख लेना। फिर से हमने थोड़ी सी पेस्ट घी वाली लगा लेनी है। अब ये जो लास्ट वाला हिस्सा है ना, इसको हमने इसके ऊपर फोल्ड कर लेना। स्क्वायर सा हमने शेप दे लेनी है। देखा कितना आसान है। इसी तरह मैं आपको एक और भी दिखा देती हूँ। ऑयल लगा लेना है हमने और इसको फैलाते जाना। कभी हो सकता है कि बगैर लेयर्स डाले, बगैर रोलिंग पिन के हम इतने अच्छे स्पेशल पराठे बनाकर तैयार करें। जितना भी पतला आप कर सकते हैं ना, बस पतला रखना है। ये जो पेस्ट है यही इन पराठों की स्पेशलिटी है। इसी के साथ लेयर्स हैं वो खुलेंगे। अब ये वाला पार्ट हमने उठाना है, ऊपर रख लेना। सेम जैसे हमने लास्ट पराठे को किया था ना, सेम इसको भी इसी तरह लगाना है, इसी तरह फोल्ड करना है। ये नहीं आपने फिक्र करनी कि ये नीट होना चाहिए, वो कोई मसला नहीं है। ये वाली साइड अब इसके ऊपर रख देंगे। जब हम आटे को अच्छे तरीके से रेस्ट देते हैं ना, फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इन पराठों का। बहुत जल्दी ये बन के पराठे तैयार हो जाते हैं। अब मैंने चारों पराठों को बिल्कुल रेडी कर लिए। पराठे को मैंने बटर पेपर पर रख लिया। हल्के हाथ के साथ मैंने इसको मज़ीद फैला लिया। पराठों को पकाने के लिए यहाँ पर मैंने तवा रख लिया। फ्लेम को भी मैंने लो से मीडियम पर ऑन कर लिया। ख्याल रहे कि हमने इन पराठों को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। जब तवा गर्म हो जाए फिर हमने बटर पेपर समेत ही पराठे को तवे पर डाल लेना है। आप चाहें तो अगर आपको इजी लगे तो हाथ के साथ भी डाल सकते हैं। बस इसको लो फ्लेम पर हमने पकाना है। अब ना तो हमने इसके ऊपर घी लगाना है ना ऑयल। जो भी हमने घी और ऑयल लेयर्स में लगाया है बस वही काफ़ी है। जब हमें ऊपर से नज़र आए कि ड्राई हो गया है और बबल से उठना स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर हमने इस पराठे को फ्लिप ओवर कर लेना है। दोनों साइडों से हमने गोल्डन ब्राउन रखना है। सारी साइडों को हमने पकाना है
ज़रा सी भी ये कच्ची नहीं रहनी चाहिए। माशाल्लाह आप इनकी लेयर्स भी देख सकते हैं। जब दोनों साइडों से इस तरह गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हमने पराठे को निकाल लेना है। इसी तरह मैं ये अभी दूसरा फ्राई करूँगी। माशाल्लाह देखें डालते ही फूलना स्टार्ट हो जाता है, हल्के हल्के बबल्स नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं और थोड़ा सा ये ऊपर से ड्राई भी लग रहा है, तो हमने इसको फ्लिप ओवर कर लेना है। माशाल्लाह परफेक्ट हमारे पराठे बन रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद फ्लिप ओवर करते जाना है, सारी साइडें ताकि पक जाएं। जब दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन हो जाए, पक जाए, तो फिर हमने निकाल लेना है इसको। ये माशाल्लाह परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। ढेर सारी इसकी लेयर्स हैं। बस इसी तरह हमने सारे ही अपने पराठे रेडी करने हैं। अब यहाँ पर हमारे सारे ही लच्छेदार पराठे बन के तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह देखें कितने फ्लेकी लेयर्स वाले बने हैं। बस आपने भी मेरी इसी रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला आपके भी पराठे इसी तरह बन के तैयार होंगे। देखें कितनी लेयर्स हैं, ढेरों लेयर्स बनी हैं, पतली लेयर्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी लच्छे पराठे की रेसिपी आपको पसंद आएगी और ये इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको मेरी ये आज की न्यू पराठे की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।